अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं उषांग गोविल, आपकी अपनी तबस्सुम जी का बेटा, और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। इसीलिए तो आई हूँ तुम्हारे पास। मेरी बड़ी ख्वाहिश है राधा, मेरी शादी के मौके पर रवि कुमार आकर मेरे सुहाग का गाना गाए। दोस्तों, एक शेर सुनिए। आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। दोस्तों, आज जिस एक्ट्रेस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, वो 70s और 80s के दौर की एक्ट्रेस थी। वो बहुत एम्बिशियस थी और बहुत बड़ी हीरोइन बनना चाहती थी, लेकिन अचानक बहुत छोटी उम्र में उनकी सस्पिशियस डेथ हो गई, और वो थी द वेरी टैलेंटेड वर्सेटाइल मधु मालिनी। बात तेरी की, शेरवानी पहन के जाओ, मुशायरे में जाने का है क्या? ये धोती कुर्ता पहन के जाओ। पार्लियामेंट में जाने का है क्या? अरे भैया, सूट पहन के जाओ, मजा आ जाएगा। चलो चलो, मेरे साथ सब लोग देखे रह जाएंगे। चलो। बहुत अच्छी, जी चाहता है उसे अपने से जुदा ही ना करूं। अच्छा, और आरती के डैडी? जब उनकी बेटी मुझे पसंद है तो वो क्यों नहीं पसंद होंगी? मधु मालिनी का जन्म हुआ था मुंबई के माहिम के इलाके में लेट 50s में, एक गरीब मुसलमान परिवार में, और उनका असली नाम था रुखसाना। बचपन से ही वो एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी। उन्होंने अपनी स्कूलिंग की मुंबई के KJ खिलनानी हाई स्कूल से, लेकिन घर के हालात की वजह से वो ज़्यादा पढ़ नहीं पाई, इसलिए बहुत कम उम्र में उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। लोगों का कहना था कि उनकी शक्ल हेमा मालिनी से मिलती है, इसलिए उन्होंने अपना नाम रख लिया मधु मालिनी। शुरू में उन्होंने फिल्मों में छोटे छोटे रोल्स किए, और बाद में उन्हें ऐसे ही रोल्स की ऑफर आने लगी, और उनमें से कुछ फिल्में थीं फंदा, ड्रीम गर्ल और प्रतिज्ञा। शिव काका, अपने सुप्रतन साहब से कह दो, हम उनसे नहीं बोलेंगे, हम उनसे नाराज हैं। हाँ, नहीं बोलेंगे। आज हमारे छोटे भैया का जन्मदिन है और फिर भी आज पापा देर से आए। मधु मालिनी फिल्मों में काम तो कर रही थी, लेकिन वो नोटिस नहीं हो पा रही थी। लेकिन 1978 में उनकी एक ऐसी फिल्म आई जिसमें वो नोटिस हुई। फिल्म का नाम था मुकद्दर का सिकंदर, जिसमें मधु मालिनी ने अमिताभ बच्चन की बहन का रोल प्ले किया था। बुलवाया था, मगरूर है, आएंगे थोड़ी। भाईजान, मेरी बात नहीं मानी ना? अपने मकान को उनके मकान से ऊंचा बनवाया होता तो उनका रहा सहा गरूर भी खाक में मिल जाता। ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई, और इस फिल्म में मधु का काम लोगों को बहुत पसंद आया, और इसके बाद मधु जी ने कई बड़ी बड़ी फिल्मों में छोटे छोटे रोल्स किए, लेकिन अहम रोल्स किए, और वो फिल्में थी दादा, लावारिस, खुद्दार और एक दूजे के लिए। वाह, लगता है तुम इस होटल में नए नए कबूतर आए हो। न्यू डिस्कवरी। मेरा नाम बेबी है, मैं नीचे के कमरे में रहती हूँ। मेरा नाम वासु है। क्या? मेरा नाम वासु है। ओ वासु। मधु मालिनी बहुत मेहनत से काम कर रही थी, ये सोचकर कि एक ना एक दिन उन्हें बॉलीवुड में एक बहुत बड़ा रोल मिलेगा, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ। मगर 1983 में उनकी एक ऐसी फिल्म आई जिसमें उन्होंने एक जबरदस्त नेगेटिव रोल किया था, एक जालिम बहू का जो अपने ससुर को भला बुरा कहती हैं। फिल्म का नाम था अवतार, जो आई थी 1983 में। ये बारीक है, अल्लाह की पनाह। खाने पीने में तो नजर बड़ी तेज है और बाजार लाने में कमजोर हो जाती है। मेरी तौबा, एक आध काम क्या कर देते हैं, 10 काम बिगाड़ देते हैं। ये फिल्म भी सुपर हिट हो गई, और इस फिल्म से मधु मालिनी को बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन अफसोस उन्हें इस फिल्म से कोई फायदा नहीं हुआ। वो फिल्मों में छोटे छोटे रोल्स ही करती रहीं। हिंदी फिल्मों में उन्हें लीड रोल्स तो नहीं मिले, लेकिन रीजनल फिल्म्स में वो काफी सक्सेसफुल रही, जैसे पंजाबी, मलयालम, तमिल, कन्नड़ा, तेलुगु और गुजराती फिल्म्स। खरेखर कन्हैया, आ 4 दिन 4 रात मैं केम काट्या એ તમારો માન જ જાણે છે। ઈ 4 દિનની ખોડ આવતી કાલે જ પૂરી થઈ જશે। કેવી રીતે? કેમ ભૂલી ગઈ? సీతారామయ్య గారు
ఎవరో కాదు, మా నాన్నగారు. సిద్ధారేఖ, అవునండి, అందుకే వాళ్ళు చెప్పినవన్నీ చేస్తున్నాను. ఆ దుర్మార్గుల పాపం పండే రోజు వచ్చింది. मधु मालिनी 70s और 80s की एक्ट्रेस थीं। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन वो अपनी एक पहचान नहीं बना पाई। लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी, काम करती रही। अचानक एक दिन एक शॉकिंग उनकी डेथ की खबर आई कि उनकी एक बहुत सस्पिशियस डेथ हो गई है। उस वक्त वो तकरीबन 33 इयर्स की थीं। कुछ लोगों का कहना था कि वो एक लड़के से प्यार करती थीं और उससे शादी करना चाहती थीं, लेकिन मधु मालिनी के घर वाले राजी नहीं थे। शायद इसलिए उन्होंने अपनी जान ले ली। और कुछ लोगों का यह कहना है कि उनका मर्डर हुआ था। उनकी डेथ का राज बनकर ही रह गया। दोस्तों, जिंदगी भर मधु जी की एक ख्वाहिश थी कि वो एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस बने, और ये उनकी ख्वाहिश पूरी हुई एक पंजाबी फिल्म में जो आई थी 1983 में। फिल्म का नाम था अम्बरी, जिसमें उन्होंने टाइटल रोल प्ले किया था। ना लड़केंगी, मैं कहनी है कि दो चाहिए, इस करके कानून सख्ती करनी है। पर एक तू है कि मेरे सिर पे ही चढ़ती जा रही है। ये जिना सजा ना लो कट्टे, ओ दिन कदी नहीं आएगा माँ। अमरी टूट सकती है, चुक नहीं सकती। जिसू मैंने बहुत तंग की था ना। दोस्तों, 1983 के बाद भी मधु मालिनी फिल्मों में नजर आई, जो उनकी डेथ के बाद रिलीज हुई थी। मधु मालिनी एक कामयाब एक्ट्रेस नहीं थी, इसलिए कुछ ही दिनों में लोगों ने उन्हें भुला दिया, और कोई नहीं जानता कि उनकी डेथ कब, कैसे और क्यों हुई। मधु मालिनी की जिंदगी पे मुझे कुछ लाइनें याद आ रही हैं। सुनिए। फूल की तरह खिल के मुरझा जाते हैं, वैसे ही कुछ लोग वक्त से पहले चले जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसी बातें भी मैं आपको बताता रहूंगा। आप देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।